हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरील हैलाइड्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोरीन्स। तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? तो हम जैसे हैलोरीन्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। तो इसमें जो एक हाइड्रोजन होता है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं अदर फंक्शनल ग्रुप से, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 टाइप्स आते हैं। जैसे हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ट्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। ये 4 टाइप्स मेनली हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो अरील हैलाइड का जो प्रोटॉन है वो हम हैलाइड ग्रुप से ही रिप्लेस करने वाले हैं। मतलब क्या, एग्जांपल देखते हैं। पहला क्लोरोबेंजीन का ही एग्जांपल लेते हैं और इसमें क्या डालेंगे, Cl2 डालेंगे और ये अनहाइड्रस FeCl3। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक क्लोरीन पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा और एक क्लोरीन अर्थ होगी। तो इसमें मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा प्यारा वाला और ये माइनर। इसका मतलब क्या है, Cl2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेसिस है। तो ये कैसे होता है, इसका अटैक मैकेनिज्म देखते हैं सिंपली। देखो, बेंजीन है, एक क्लोरीन है बेंजीन पर, सही है। बेंजीन क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो ये +m दिखाएगा, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट होगी, ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से शिफ्ट होगी और ये ऐसे अटैक होगा और ये Cl चला जाएगा। मतलब ये कौन सा है, माइनर वाला, अर्थ वाला। ऐसा ही प्यारा वाला कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नीचे शिफ्ट होगी और यहाँ से अटैक होगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म। तो ये प्यारा वाला मेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसीलिए प्यारा वाला मेजर है इसमें हेलोजनेशन में। और रिएजेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, Cl2 और अनहाइड्रस FeCl3, मतलब ये हेलोजन का सोर्स है। दूसरा कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल हम यहाँ X लेते हैं, X मतलब एनी हैलोजन, और ये हो गई जनरल रिएक्शन, इधर भी लिखते हैं X2 और ये X और ये X। ये हो गई हेलोजिनेशन की हमारी जनरल रिएक्शन। दूसरा टाइप देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में, कौन सा, नाइट्रेशन। दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करने वाले हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हम NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, मतलब नाइट्रेट मिलता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, NO2 प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। हम हेलो अरेंज का अटैक किस पे करेंगे, NO2 प्लस। देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं पहले। देखो, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोबेंजीन वाला, सही है, क्लोरीन। इस पे क्या, HNO3 H2SO, क्या बनेगा इससे,
एक क्लोरीन ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट होगा और एक नाइट्रो ग्रुप प्यारा पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसमें भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे NO2। तो देखो ये क्या है, ये हमारा नाइट्रेटिक मिक्सचर है, मतलब क्या ये हमें इलेक्ट्रोफाइल बना के देता है। तो इसका भी हम मैकेनिज्म देखेंगे फिर से, जैसे हेलोजनेशन का देखा है। तो पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, सही है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, इससे एक H+ लेते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये बनाता है H2। ये कैसे बनेगा, H2, इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, N+O। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो हम रिंग में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आया इतना समझ में, ठीक है। तीसरा टाइप देखते हैं सल्फोनेशन। जैसे हेलोजनेशन किया, नाइट्रेशन किया, वैसे ही क्या है सल्फोनेशन। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड वाला। सही, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, SO3H। ये कैसे बनता है ये भी देखेंगे, देखते हैं। फिर से एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का ही एग्जांपल लेंगे। क्लोरीन, इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे, फ्यूमिंग H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही हम इसमें यूज करने वाले हैं। इसमें भी क्या बनेगा, एक ऑर्थो और एक प्यारा प्रोडक्ट, क्लोरीन SO3H प्लस, और ये प्यारा वाला, सही है। इसका मैकेनिज्म भी कैसे है, सेम है, जैसे नाइट्रेशन का हुआ वैसे ही इसका भी होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सही है। हम ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब इन एसिडिक इसके पास एक प्रोटॉन आएगा, कैसे, देखो यहाँ H+ है, फिर का अटैक हुआ, फिर क्या बना, H2O बनेगा। फिर इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, सही है। तो क्या मिलेगा हमें, SO3H, और ये पॉजिटिव, मतलब क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो गई। और फिर अटैक कैसे होगा इस पर हमारा, हेलोअरीन्स का वो भी देखते हैं। क्लोरीन, ये हमारे पास है, ये मेसोमेरिक से यहाँ शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और इस पे सीधा अटैक होगा। और क्या बनेगा फिर, और तो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ आएगा पॉजिटिव, सही है। SO3 यहाँ H, SO3H ये बन गया। फिर क्या करेंगे, फिर एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। सही है, इतना आया समझ में।